गणतंत्र दिवस के अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता बिहारवासी सहित पूरे देश को सीधा रखिए। गणतंत्र दिवस का हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। हम लोग को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि अनगिनत कुर्बानी का प्रतिफल है हम सभी का आज़ादी। तो आज़ादी की गरिमा को बनाए रखना हम सबों का दायित्व है। उस धारा को मजबूत करते हुए बिहार को विशेष राज्य के दर्जे में शामिल करने। देखिए, ये तो मीडिया के साथी को हम यही कहूँगा कि कयासबाजी करने की ज़रूरत नहीं है मीडिया के साथी को। ये तो बीजेपी के लोगों से पूछेगा, बीजेपी के लीडर से पूछेगा। नहीं, बीजेपी जो कुछ बोल रही तो बीजेपी के लीडर से पूछेगा। मैंने पहले ही कहा कि आप लोग इसके लिए कि आप लोग कयास नहीं, अलग कयास नहीं लगाएं। बिल्कुल सरकार चल रही है, गठबंधन के लोग जो है, हमारे इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो घटक दल के लोग, हाँ, इसमें तो कांग्रेस को जो रुख को घटक दल के साथ हैं साफ रखने की जरूरत है उसको। जहां 75वां गणतंत्र दिवस पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं सियासी उठापटक के बीच आज जदयू कार्यालय में भी जो है गणतंत्र दिवस 75वां मनाया गया। मैं आपको बताऊं कि उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ झंडोत्तोलन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा है कि जो है महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन अटूट है। जिस तरह से जो अटकलें लगाई जा रही है कि सरकार जो है महागठबंधन से अलग हो जाएगी, उस पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि गठबंधन अभी बरकरार है। लेकिन जिस तरह से जो सीट शेयरिंग को लेकर कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग में बहुत लेट हो रही है, उससे काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर जो है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है, लेकिन जो क्षेत्रीय दल है उनकी बातों को भी उनको मानना पड़ेगा। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता बिहारवासी सहित पूरे देश को सीधा रखिए गणतंत्र दिवस का हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं। और स्वतंत्रता आंदोलन के उन वीर पुरुषों को नमन करते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि अनगिनत कुर्बानी का प्रतिफल है हम सभी का आज़ादी। तो आज़ादी की गरिमा को बनाए रखना हम सबों का दायित्व है। हम तो इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही कहूँगा कि तमाम लोग जो हमारे नेता के जो न्याय के साथ विकास की जो धारा है, उस धारा को मजबूत करते हुए बिहार को विशेष राज्य के दर्जे में शामिल करने के लिए और पूरे अपने देश को, भारत को जो है फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्प लेने की जरूरत है। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से गठबंधन को लेकर कल दिन भर सियासी हलचल मची रही, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी टकटकी लगा के रखा हुआ है, कह रहे हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है। देखिए, ये तो मीडिया के साथी को हम यही कहूँगा कि कयासबाजी करने की ज़रूरत नहीं है मीडिया के साथी को। ये तो बीजेपी के लोगों से पूछेगा, बीजेपी के लीडर से पूछेगा। नहीं, बीजेपी जो कुछ बोल रही तो बीजेपी के लीडर से पूछेगा। लेकिन जिस तरीके से ट्वीट किया गया आरजेडी के लालू प्रसाद यादव की बेटी की तरफ से भी डिलीट किया गया, क्या इस तरह के ट्वीट की जरूरत थी? देखिए, रोहिणी जी पार्टी के न नेता हैं और न पार्टी के कोई महत्वपूर्ण पद पर हैं और न कोई प्रवक्ता है, तो हम लोग जो हैं उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कोई पार्टी के कोई प्रदेश के अध्यक्ष या कोई नेता कोई बोलते हों तब कोई नोटिस हम लोग करते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आप लोग इसके लिए कि आप लोग कयास नहीं, अलग कयास नहीं लगाएं। बिल्कुल सरकार चल रही है, गठबंधन के लोग जो है, हमारे इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो घटक दल के लोग, हाँ, इसमें तो कांग्रेस को जो रुख को घटक दल के साथ हैं साफ रखने की जरूरत है, उसको आत्ममंथन करने की जरूरत है। मानते हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से देरी कर रही है सीट बंटवारे पे, बिल्कुल हम तो मान रहे हैं इस चीज़ को कि कांग्रेस बड़ी दल है हमारे इंडिया गठबंधन का। उनको जो है घटक दल के साथ जो है बैठ के आत्ममंथन या खुद को आत्ममंथन करने की जरूरत है कांग्रेस को। नहीं, तो ये तो हम पार्टी के निर्णय हम अपनी रखेंगे ना, समझे। अभी हम इस पर पार्टी हमारे इस पर तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता बताएंगे, उस पर निर्णय लेंगे राष्ट्रीय स्तर के नेता। लेकिन अभी कोई उस पर हम लोग निर्णय नहीं लिया है उस पर कोई।
तो आपने साफ तौर पर सुना कि उमेश कुशवाहा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर बहुत देर हो रही है। वहीं रोहिणी आचार्य के ट्वीट को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ना ही वो कोई राजद की प्रवक्ता है, ना ही किसी पद पर है, उनकी बातों को हम नहीं मानते हैं। और उन्होंने कहा है कि ऐसी बातें उनकी अपनी हो सकती है। फिलहाल जिस तरह से बिहार में जो सियासी उठापटक मची हुई है, जिस तरह से कल से लगातार तमाम वो दल हैं जो मीटिंग करने पर लगे हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग हो रही है, ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में जल्द ही कुछ जो है नई राजनीतिक सुगबुगाहट होगी। फिलहाल अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि क्या बिहार में जो सियासी उठापटक की खबरें चल रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर से लग रहा है कि पाला बदलेंगे, क्या वाकई बदल पाते हैं, ये सवाल हम आप पर छोड़कर जाते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।